बिहार के मोकामा में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू नाम के दो बदमाशों के बीच एक रोज पहले 100 से ज्यादा गोलियां चलीं, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मच गया। गांव में रहने वाले लोगों के चेहरे पर खौफ पसर गया। गोलीबारी को लेकर अनंत सिंह और सोनू मोनू की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। अनंत सिंह की तरफ से दावा किया गया कि सोनू मोनू से उनके आदमी किसी मसले पर बातचीत करने उनके घर गए थे और तभी उन लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जिस गांव में गोलियां चली वहां रहने वाले लोगों का कुछ और ही कहना है। लोगों ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने दिन दहाड़े गांव में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गोलियां चलाई। अंधाधुंध गोलियां चलने से लोग घबरा गए। जान बचाने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी, क्योंकि डर यह था कि कहीं अनंत सिंह और उनके समर्थकों की तरफ से चलाई गई गोली से उनका काम तमाम ना हो जाए। लोगों ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ 10 गाड़ियों से शाम करीब 4:30 बजे मोकामा के नौरंगा जलालपुर नाम के गांव में पहुंचे थे। आरोप लगा कि उन लोगों ने गैंगस्टर सोनू मोनू के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अरे आए 10 गाड़ी से और उसके बाद वहीं से फायरिंग करते हुए वहां तक गए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फिर निकल गए यहाँ से। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव काफी देर तक थर्राता रहा। डर के मारे लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। छतों पर खड़े लोग मकानों के अंदर छिप गए। गांव के कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अपने समर्थकों के साथ बाहुबली अनंत सिंह भी गोलियां चला रहे थे, और वो भी ऑटोमेटिक हथियार से। लेकिन सवाल यह था कि आखिर बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच किस बात का झगड़ा है। झगड़ा भी ऐसा जिसके लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गांव में घुसकर और घरों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। हालांकि अनंत सिंह और सोनू मोनू दूर के रिश्तेदार भी हैं। दुश्मनी की यह कहानी है बिहार के मोकामा की। वहां एक गांव है नौरंगा जलालपुर। वहां की मुखिया है उर्मिला देवी और उन्हीं के बेटे हैं सोनू मोनू। अनंत सिंह का आरोप है कि दोनों गैंगस्टर हैं और अपना गैंग चलाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोनू मोनू ने उनके एक जानने वाले के मकान पर कब्जा कर रखा है। अनंत सिंह के मुताबिक वो एक रोज पहले हेमजा नाम के गांव में रहने वाले मुकेश कुमार उनके पास आए थे और उन्होंने उनसे मदद मांगी थी। मुकेश ने अनंत सिंह को बताया कि जलालपुर गांव के सोनू मोनू उनसे 60 लाख रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि पैसे नहीं देने पर दोनों ने उन्हें बाहर निकालकर उनके घर पर ताला मार दिया। अनंत सिंह की तरफ से दावा किया गया कि इस पर उन्होंने उन्हें थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। दोपहर तक जब उनके घर का ताला नहीं खुला तो अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ हेमजा गांव पहुंचे और उन्होंने घर पर लगा ताला खुलवा दिया। लेकिन सोनू मोनू का कहना है कि उन्होंने मुकेश के मकान पर कभी ताला लगाया ही नहीं था और न ही कब्जा किया था। उनके मुताबिक 3 साल तक मुकेश उनके लिए काम कर चुके हैं। उनका आरोप है कि उस दौरान मुकेश ने उनका भरोसा तोड़ा और उनके करीब 60 लाख रुपए लेकर भाग गए। उनके पिता प्रमोद सिंह ने बताया कि मुकेश के खिलाफ उनके परिवार ने जुलाई 2024 में ही थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। तो उन्होंने आरोप लगाया इसके बाद भी अनंत सिंह के दबाव में पुलिस ने मुकेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच दुश्मनी की सिर्फ यही एक वजह थी, ऐसा भी नहीं है। दावा किया गया कि सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के लिए काम करते थे, लेकिन दुश्मनी पिछले पंचायत चुनाव में शुरू हुई। उस वक्त सोनू मोनू की बहन नौरंगा जलालपुर पंचायत से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उम्र कम होने का आरोप लगाकर उनकी बहन को चुनाव से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि वहां के बदमाश गुड्डू सिंह ने अनंत सिंह की शह पर उनकी बहन को काफी तंग किया था। इस बात को लेकर सोनू मोनू काफी गुस्से में थे। उनका आरोप था कि अनंत सिंह ने तब उनके परिवार का विरोध किया और गुड्डू सिंह का समर्थन किया था। उसी वजह से अनंत सिंह के साथ गुड्डू सिंह से भी सोनू मोनू की दुश्मनी शुरू हो गई थी। तो आरोप है कि वर्चस्व की उसी लड़ाई में सोनू मोनू ने सितंबर 2017 में पटना की बाढ़ कोर्ट में गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में उनका परिवार अनंत सिंह के विरोध में था, जबकि उससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में उनके परिवार ने अनंत सिंह को सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार उनके परिवार ने अनंत सिंह का समर्थन नहीं किया था। उसकी वजह से उनकी पत्नी नीलम देवी लोकसभा चुनाव हार गई थी और दावा किया गया कि उसी वजह से अनंत सिंह ने उनके परिवार से दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी।
तो दावा किया गया कि उन्हें मौका तब मिला जब सोनू मोनू के लिए काम करने वाले मुकेश कुमार उनके पास मदद के लिए पहुंच गए। सोनू मोनू के परिवार वालों के मुताबिक चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने उनके घर पर दावा बोल दिया और इतनी गोलियां चलाई कि पूरा इलाका कांप गया। दिन के उजाले में अनंत सिंह और उनके समर्थक गोलियों की बौछार करते नजर आए। हाथों में हथियार लेकर उनके लोग फिल्मी स्टाइल में सड़क पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते रहे। उस दौरान सड़क से कुछ लोग भी गुजरते रहे जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। हम मौजूद हैं मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में। कल शाम में यहीं पर जमकर फायरिंग हुई थी और आरोप यह है कि अनंत सिंह के समर्थक भारी संख्या में यहां पर पहुंचे थे फायरिंग करते हुए। सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश की वजह से अनंत सिंह ने उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची। उनका यह भी आरोप है कि अनंत सिंह उनके पूरे परिवार की हत्या करवाना चाहते हैं ताकि पूरे इलाके में उनका दबदबा हो जाए। उनकी मंशा थी कि वकील की हत्या कर दो, दोनों बेटे की हत्या कर दो, तो इधर मेरा एक छत्र राज रहेगा। हालांकि अनंत सिंह की तरफ से दावा किया गया कि वो सोनू मोनू से बात करने गए थे। उन्होंने अपने कुछ लोगों को उन दोनों को बुलाने भी भेजा था और उन्होंने तो आरोप लगाया कि उन दोनों ने न सिर्फ आने से मना किया बल्कि उनके लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी और उसी वजह से गांव में अफरा तफरी मच गई थी। नौरंगा जलालपुर गांव में हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 केस दर्ज कर लिए। अनंत सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इसके अलावा तनाव को देखते हुए पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच गए और आसपास के कई थानों की पुलिस भी वहां बुला ली गई, क्योंकि दावा यह भी किया गया कि न सिर्फ अनंत सिंह के लोगों ने गोलीबारी की बल्कि सोनू मोनू की तरफ से भी गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले में 3 केस दर्ज कर लिए। सोनू मोनू के परिवार वालों की तरफ से भी पुलिस में शिकायत की गई। उनकी मां और नौरंगा जलालपुर पंचायत की मुखिया उर्मिला देवी ने भी अनंत सिंह पर गोली चलाने और उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां के चलवाल की विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना? और लोग थे। लेकिन अनंत सिंह ने सारे आरोप नकार दिए। उन्होंने सोनू मोनू पर मुकेश कुमार को परेशान करने का आरोप लगाया। अनंत सिंह के मुताबिक सोनू मोनू ने पैसों के लिए मुकेश कुमार को घर से निकाल दिया था। आरोप यह भी लगाया कि उन दोनों ने मिलकर मुकेश के परिवार के लोगों को न सिर्फ पीटा बल्कि लोगों के दांत तक उखाड़ लिए थे। इसी मसले को सुलझाने के लिए वो सोनू मोनू से मिलने गए थे। बच्चा के दत्या उखाड़ लिया है, ओकरा में जब कहने के लिए गया तो गोली चला दिया वो 2 आदमी पर, जो 2 बुलाने के लिए गया था। इधर से भी आदमी कार्रवाई किया। अनंत सिंह के मुताबिक सोनू मोनू पुराने अपराधी हैं और इलाके के लोग उनसे परेशान हैं। उन्होंने उन दोनों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। वहीं नौरंगा जलालपुर गांव में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे निशाने पर आ गई। इस घटना के बहाने विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और आरोप लगे नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पर खूब बरसे और मोकामा में हुई गोलीबारी की घटना पर उनसे जवाब मांग लिया। पटना के ठीक पास में 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो लोग चलाने वाले हैं खुलेआम। शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भरोसा जताया कि बिहार सरकार गोलीबारी में शामिल किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गांव के लोगों से पूछताछ कर पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की तह तक जाने में जुट गए ताकि दिन दहाड़े गांव में हुई फायरिंग के पीछे की पूरी कहानी से पर्दा उठाया जा सके।